नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राघवेंद्र और दोस्तों दैनिक जागरण संस्कार शाला में आज मैं कहानी पढ़ने जा रहा हूँ घोड़ी क्यों गिरी, और जिसे लिखा है क्षमा शर्मा जी ने और जिसका विषय है व्यवहार का प्रबंधन। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। विवेक भैया की शादी थी और जिस होटल में बारात को ठहराया गया था उसका इंतजाम देख कुछ लोग जो है भला बुरा कहने लगे। तो ताऊ जी ने उन्हें समझाया कि भाई थोड़ा सा समय ही तो काटना है, कौन सा यहाँ पूरा जीवन बिताना है। और मामूली सी बात पर देखिए, लड़की वालों को परेशान करने की जरूरत नहीं है। दूसरे की लड़की की शादी को अपनी लड़की की शादी समझना चाहिए और फिर वो लोग तो अपने रिश्तेदार हैं, है कि नहीं। खैर, बारात चढ़ने का समय आ गया तो सब लोग तैयार होकर नीचे आ गए। बैंड बाजे की धुन पर नाचने लगे, अपनी फरमाइश का गाना बजाने की बातें करने लगे। पटाखों और आतिशबाजी से पूरा आसमान जो है गूंजने लगा। खूब धूम धड़ाका और खूब आतिशबाजी, गेंदे और गुलाब के फूलों की बरसात। वहीं सफेद घोड़ी पर बैठे सेहरा पहने विवेक भैया अपने आप को किसी हीरो से कम नहीं समझ रहे थे। विवेक भैया से बारात में शामिल महिलाएं मजाक करने लगी, आज बैठ ले घोड़ी पर, कल जब घर गृहस्थी की जिम्मेदारी संभालेगा तो पांव पांव ही भागता फिरेगा। भैया भी अपनी चाची ताई मौसी की बातें सुनकर मुस्कुरा रहे थे। अच्छा, शादी का सारा काम ताऊ जी के जिम्मे था। विवेक भैया के पापा से कोई कुछ पूछता तो वो कहते भाई मेरे बड़े भाई से पूछो। शादी का सारा खर्चा कैसे होगा, कितने बाराती जाएंगे, दावत में क्या क्या परोसा जाएगा, सब ताऊ जी यानी कि शिव प्रसाद ही बता रहे थे। और ऐसा माहौल देखकर रीता दीदी के पति महेंद्र जीजा ने कहा था, भाई भाइयों में ऐसा प्यार तो मैं पहली बार देख रहा हूँ कि बड़े भाई से पूछे बिना छोटा भाई कुछ करने को तैयार ही नहीं है। अचानक क्या हुआ कि घोड़ी उछली और गिर पड़ी। भैया भी एक और गिरे और सब उन्हें उठाने को दौड़े। अब उनके कपड़े भी गंदे हो गए। उधर बैंड बाजा वाले थे कि खूब जोर शोर से गाना बजा रहे थे और बहुत से लोग नाच भी रहे थे। और भैया को संभालने लोग पहुंचे तो उन्होंने सभी को धक्का देकर एक तरफ कर दिया और गुस्से से बोले, मुझे नहीं करनी शादी, अब इन गंदे कपड़ों में जाऊंगा मैं। अच्छा, ताऊ जी वहीं पर खड़े थे और भैया के पापा भी थे। ताऊ जी ने तौलिया गीला किया और भैया के कपड़े पोंछे। उनके हाथों पर भी मिट्टी लग गई थी, उन्हें धुलवाया। फिर कहा, ऐसे समय बच्चों की तरह नाराजगी शोभा नहीं देती। घोड़ी का भी कोई कसूर नहीं, उसका पैर फिसल गया होगा, चलो बैठो। लेकिन भैया थे कि अड़ गए। खैर, जैसे तैसे भैया को मनाया गया और शादी की रस्में पूरी हुई और सवेरे सवेरे बारात विदा हो गई। अगले दिन ताऊ जी ने कहा कि मुझे पता है घोड़ी क्यों गिरी थी। सब पूछने लगे कि भैया घोड़ी क्यों गिरी थी। पड़ोसी लालता ने उसकी पीठ पर जलती हुई सिगरेट लगा दी थी और इसके बाद वहां से गायब हो गया था। ये सुनकर विवेक भैया बोले, आपने तब क्यों नहीं बताया? बताता तो शादी में विघ्न न पड़ जाता, मजाक भी करना था तो जानवर को सताकर, तुझे भी चोट लग सकती थी। सब ताऊ जी की तारीफ करने लगे कि उन्हें गुस्सा नहीं आता है। उनकी बात रीता दीदी का छोटा बेटा राहुल सुन रहा था तो उसने पूछा, आपको गुस्सा नहीं आता कभी? क्यों नहीं आता? दुनिया में ऐसा कौन है जिसे गुस्सा ना आता हो? लेकिन गुस्सा आने से बना बनाया काम बिगड़ जाए तो क्या फायदा? औरों की तरह मैं भी उस समय गुस्सा करने लगता तो बताओ शादी क्या इतनी आराम से निपट पाती? मुझे भी अपने दोस्तों पर बहुत गुस्सा आता है, राहुल ने ठुनकते हुए कहा। रीता दीदी हंसकर बोली, ताऊ जी इसे भी सिखा दीजिए कि गुस्सा कैसे कम किया जाए, आए दिन जो है इसकी अपने दोस्तों से लड़ाई होती रहती है। ताऊ जी ने हंसते हुए राहुल से कहा, जिस वक्त तुम्हें कोई दोस्त परेशान करे उस समय बिल्कुल भी गुस्सा मत करो, क्या पता गुस्से जैसी कोई बात ही ना हो। थोड़ी देर में गुस्सा अपने आप भाग जाएगा और दोस्तों से दोस्ती भी बनी रहेगी। ताऊ जी की बात सुनकर विवेक भैया और बाकी सब हंसकर कहने लगे कि बात तो ठीक है, आप हमारे साथ ही रहिए तो हम सब गुस्सा करना ही भूल जाएंगे। नहीं, आप मेरे साथ रहेंगे, मैं भी आपसे सीखूंगा कि कैसे नाराज नहीं होना है। राहुल ने यह कहा तो ताऊ जी ने उसे प्यार से गोद में उठा लिया। कहा, अच्छा मेरे शैतान बच्चे, और मैं तुमसे सीखूंगा कि फुटबॉल में कैसे जोरदार किक मारनी है। बोलो मंजूर? राहुल बोला मंजूर। तो दोस्तों बस इतनी सी थी ये कहानी और उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी और आपने बहुत कुछ इससे सीखा होगा। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।